नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र 2017। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 17 में कब मिलेगा प्रमोशन, कब होगा कारोबार में मुनाफा, कब करें प्यार का इजहार, कब दें अपने बजट पर ध्यान। जानिए 2017 में अपनी जन्म तारीख से अपनी किस्मत का पूरा हाल सिर्फ कालचक्र में। तो अब तक आपने कालचक्र में राशि अनुसार जाना कि पैसा, परिवार, नौकरी और कारोबार के लिहाज से साल 2017 आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन आज कालचक्र में अपनी जन्म तारीख के अनुसार आप जानिए कि कैसे आपके लिए साल 2017 है। नए साल में आपकी जन्म तारीख कैसे खोलेगी आपके भविष्य के सभी राज। इसके साथ ही साल 2017 में आपकी जन्म तारीख के अनुसार कैसा रहेगा आपके प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत का हाल। ये भी आज आपको कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी विस्तार से बताएंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें शो के दौरान कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 6 जनवरी 2017 दिन शुक्रवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है दोपहर 12:25 तक। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नक्षत्र दोपहर 3:45 पर होगा, 3:45 तक रहेगा और 3:45 पर पंचक भी समाप्त हो जाएगा। 3:45 के बाद दोपहर में अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। आज अमृत सिद्धि योग सुबह 7:19 पर शुरू हुआ है, दोपहर 3:46 तक रहेगा। रवि योग जो सर्वदोष नाशक होता है वो दोपहर 3:46 पर शुरू होगा और कल सुबह 7:19 तक रहेगा। आज मासिक दुर्गा अष्टमी है। पंचक समाप्ति दोपहर 3:46 पर हो रहा है। दोपहर 12:25 तक वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है और आज कोई भी जरूरी काम आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:19 से शुरू हुआ है जो कल सुबह 7:19 तक रहेगा। तो ये तो पंडित जी ने आपको बताया आज का खास शुभ मुहूर्त। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है। इन लोगों के प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत के लिहाज से साल 2017 कैसा रहेगा। आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, जिनका मूलांक 1 है उन लोगों के बारे में पहले बताइए। ज्योत्सना जी, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में अंकों का बहुत बड़ा महत्व है। अब इसको आप ऐसे देखिए कि जप करने वाली माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं। रामचरितमानस जिसे रामायण आज के दिन में कहते हैं उसमें 7 कांड ही क्यों हैं। गीता में 700 श्लोक ही क्यों हैं और 7 चक्र ही क्यों हैं। ये 7 का विधान, ये 9 का विधान, ये कहीं न कहीं अपने आप में नंबर्स अर्थात अंकों की महत्ता को प्रदर्शित करता है। चक्रव्यूह में 7 द्वार ही क्यों बनाए गए थे। सुग्रीव ने राम को 7 ताल के पेड़ ही क्यों काटने को कहा। राजा नंदजीत ने अपने 9 बैलों को एक नथ में नाथने के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्यों कहा। तो ये 7 और 9 का खेल क्या है, 1, 2, 3, 4 का खेल क्या है, इसी विषय पर आज का हमारा कार्यक्रम आधारित है। और मुझे विश्वास है कि पूरी दिलचस्पी के साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ बिना ज्योतिष जाने आप अपने बारे में जान पाएंगे। जैसे अब सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों का जन्म किसी महीने में 1 तारीख को, 10 तारीख को या 19 तारीख को हुआ है।
1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को जिन लोगों का भी जन्म हुआ है उनका मूलांक है 1। ऐसे लोग इस साल जबरदस्त एनर्जी से भरपूर रहेंगे। मूलांक 1 जिनका है, ऐसे लोगों के जीवन में अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं। अब जरा सा ये देखिए कि नौकरी का पक्ष आपका कैसा रहेगा। तो भाई सन 2017 में आपको मेहनत करने पर पूरा फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहे लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको पेशेंस, धैर्य रख करके काम करना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस लूज करेंगे तो नुकसान में जाएंगे, इसलिए धैर्य आपका बना रहना चाहिए। अब 2017 में मूलांक 1 वालों के व्यवसाय की क्या हालत रहेगी, इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो सन 2017 की शुरुआत में कारोबार ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कि शनि की ढैया का प्रभाव 26 जनवरी तक बना हुआ है। लेकिन आखिरी के 6 महीनों में कारोबार में एकाएक उछाल आएगा। पानी, दूध के प्रोडक्ट, कपड़े या दवाइयों के व्यापार में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलने की संभावना बनी हुई है। आपकी आर्थिक स्थिति सन 2017 में कैसी रहेगी? अगर आपका जन्म मूलांक 1 में हुआ है तो धन के मामले में 2017 लकी साबित होगा। धन संग्रह करने में आपको सफलता मिलेगी। और सन 2017 में प्यार के क्षेत्र में आपका कैसा भविष्य रहेगा, इस विषय में आप जान लीजिए। जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए बहुत लकी है, लेकिन फिर भी अपने प्यार का इजहार करने में जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टि से सन 2017 की अगर मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं सेहत के लिए सन 2017 आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगस्त में सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आपके लिए कौन सा महीना इस साल लकी है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो भाई जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और अक्टूबर, दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत लकी है। ढेर सारी खुशियां लेकर आपके जीवन में दस्तक देगा। इसी तरह से कुछ महीने हैं जो आपके लिए अनलकी साबित होंगे, जैसे जून का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और नवंबर का महीना। इन महीनों में ज्यादा आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लंबी यात्राएं भी आपको नहीं करनी चाहिए। इन महीनों में कोई बड़ा लेन देन भी आपको नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान की संभावना बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, आपने शुरुआत में ये बताया कि अंकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और शास्त्रों में क्या कुछ कहा गया है। अच्छा, मूलांक के हिसाब से आज हम चर्चा कर रहे हैं पंडित जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप कालचक्र के दर्शकों को ये बताइए कि वो अपना मूलांक कैसे जान सकते हैं। मूलांक जानने के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे 1 तारीख को, 10 तारीख को और 19 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 1 है। 1 का जोड़ 1 होता है, 10 का जोड़ 1 धन 0 बराबर 1 होता है, 1 धन 9 बराबर 10, 1 धन 0 बराबर 1, मूलांक 1 होता है। तो मूलांक को जोड़ने का तरीका यह है कि जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं दोनों तारीखों को जोड़ लें, उससे जो अंतिम रिजल्ट 1 से 9 के बीच में मिलता है वही आपका मूलांक है। तो चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मूलांक 1 वालों की तो बात हो गई, अब बात हम करेंगे मूलांक 2 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, इन लोगों के प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत के लिहाज से साल 2017 कैसा रहेगा, और इसके साथ ही कौन सा महीना इनके लिए होगा शुभ और कौन सा महीना इनके लिए होगा अशुभ, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, जिन लोगों का मूलांक 2 है उन लोगों का साल 2017 कैसा बीतेगा बताइए। तो आप भी बड़े ध्यान से सुनिए। यदि आपका जन्म किसी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को या फिर 20 तारीख को हुआ है तो निश्चित रूप से आपका मूलांक 2 ही माना जाएगा। सन 2017 आपके लिए काफी लकी साबित होगा, काफी शुभ साबित होने वाला है।
और अगर आपके नौकरी के पक्ष को देखा जाए तो सन 2017 में जनवरी का महीना मूलांक 2 वालों के लिए और खास करके नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए कुछ कठिनाइयां, कुछ दिक्कतें लेकर आएगा। लेकिन अप्रैल और जुलाई के महीने में करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और तरक्की भी मिलेगी। यदि आप व्यवसायी हैं और आपका मूलांक 2 है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, कारोबार में सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। साल के शुरुआत में कारोबार में बहुत बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। साल के मध्य में मूलांक 2 वाले कारोबारियों को निश्चित रूप से फायदा होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात के व्यवसाय में लगे लोगों को ज्यादा फायदा होने की संभावना है। मूलांक 2 है अगर आपका और आप फाइनेंस, आर्थिक स्थिति के बारे में अपने जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मूलांक 2 के लोगों की आमदनी सन 2017 में बढ़ेगी, लेकिन मार्च के महीने में लेन देन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जहां तक पारिवारिक जीवन और प्यार का मामला है तो मूलांक 2 वालों को बताना चाहूंगा कि फरवरी के महीने में आप किसी से अपने दिल की बात कह सकते हैं। अपने रिश्तों में बेकार की बातों को जगह ना दें। शादी के योग बन रहे हैं। निश्चित रूप से यह वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा माना जाएगा। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। मूलांक 2 के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिहाज से ये वर्ष मिला जुला रहेगा। ठंडी चीजों से परहेज करें। अब कौन सा है आपके लिए सन 2017 में लकी महीना, ये भी आप नोट कर लीजिए। फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और नवंबर आपके लिए ये महीने लकी साबित होंगे। और कौन से महीने में आपको सावधान रहना है, कौन सा महीना आपके लिए अनलकी हो सकता है, उसको भी नोट कर लीजिए। जनवरी, मार्च, जून और सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ परिणामदायक नहीं होगा, अर्थात अनलकी होगा। इस बात को भी ध्यान में रख लें। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में और अपने सामाजिक रिश्तों में डिसीजन लेंगे तो सुख सदैव आपके साथ रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हुई मूलांक 2 वाले लोगों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, यानी जिन लोगों का जो मूलांक है वो 3 है, इन लोगों के प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत के लिहाज से साल 2017 कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। जी पन्नी जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, उन सबका मूलांक बनेगा 3। ये 3 मूलांक बृहस्पति का मूलांक है। आपके लिए सन 2017 उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहेगा। कभी आपकी उन्नति होगी, कभी अवनति होगी, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। मूलांक 3 वाले इस साल अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। अपनी गुप्त राज की बातें अपने तक सीमित रखें। नौकरी का जो आपके क्षेत्र है, मूलांक 3 वालों के लिए बताना चाहूंगा, साल के शुरुआती महीने चुनौती से परिपूर्ण रहेंगे। आपको लगेगा कि अब नौकरी गई, तब नौकरी गई, लेकिन घबराइएगा मत। जून से आपके करियर में उछाल आएगा और आपके प्रतिभा का सही मूल्यांकन होकर रहेगा। जुलाई और अगस्त में बॉस से आपका अच्छा रिश्ता आपको फायदा पहुंचाएगा। 15 दिसंबर के बाद का समय नौकरी बदलने के लिए अच्छा है। अगर आप व्यवसायी हैं और आपका मूलांक 3 है तो आप जनवरी और फरवरी के महीने में बिजनेस अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मई के महीने में काफी सुधार दिखेगा। 2017 में मूलांक 3 वालों के लिए नए व्यवसाय के रास्ते भी खुलेंगे। और फाइनेंस की दृष्टि से अगर देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, तो मूलांक 3 वाले कुछ लोगों को 2017 में मार्च और सितंबर के महीने में अचानक लाभ हो सकता है।
लेकिन अगस्त 2017 में मूलांक 3 वालों को पैसे का लेन देन करने से बचना चाहिए। प्यार के क्षेत्र पर अगर ध्यान दिया जाए तो मूलांक 3 वाले जनवरी और फरवरी के महीने में अच्छा परिणाम पाएंगे। अगस्त और अक्टूबर के महीने में ब्रेकअप की संभावना है, इसमें आपको सतर्क रहना है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपका स्वास्थ्य 2017 में कैसा रहेगा। तो यदि आपका मूलांक 3 है और आपका जन्म किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो आप अपने खान पान में पूरे वर्ष सावधानी रखें। लीवर से जुड़ी हुई, पेनक्रियाज से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। चिकने पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। आपके लिए लकी महीना है जनवरी, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। और इसी तरह से जो महीना आपके लिए अनलकी है वो है अप्रैल, अगस्त और नवंबर। अगर इन बातों का ध्यान देकर के आप अपने जीवन में कोई निर्णय लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो नौकरी, कारोबार, प्यार, रिश्ते और सेहत को लेकर मूलांक 4 से लेकर मूलांक 8 वालों के लिए साल 2017 कैसा रहेगा और साथ ही इन्हें वालों के लिए साल 2017 कैसा रहेगा और साथ ही इन्हें किन बातों का खास ध्यान भी रखने की जरूरत है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए कालचक्र 2017। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे जन्म की तारीख को देखकर हम 2017 में अपने और दूसरों के भविष्य के बारे में जान सकते हैं और उसके साथ ही अपनी जन्म तारीख से भी ये भी जान सकते हैं कि हमें कहां और कैसे किन बातों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो इस खास जानकारी के लिए कहीं मत जाइए और सिर्फ देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि बहुत ही खास चर्चा हम पंडित जी के साथ कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे उन लोगों की जिनका मूलांक 4 है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13 या 22 तारीख को हुआ है। इन लोगों के प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत के लिहाज से साल 2017 कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 4 तारीख को या 13 तारीख को या 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक है 4। मूलांक 4 वालों के लिए सन 2017 बहुत ही अच्छा वर्ष माना जाएगा। आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे जिससे आप कुछ नया और अलग करके दिखाएंगे। अगर आपके नौकरी के विषय में बात करूं तो यदि आपका मूलांक 4 है तो मार्च और सितंबर का महीना आपके लिए मुश्किलों से भरा होगा। इन महीनों में नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। और यदि आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं और आपका मूलांक 4 है तो अप्रैल के महीने में कारोबार में बड़ा निवेश करने से आपको लाभ होगा। अक्टूबर में बिजनेस में किसी भी तरह का जोखिम आपको नहीं लेना चाहिए। खास करके जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें परंपरागत ढंग से ही व्यवसाय करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क इस महीने में नहीं लेनी चाहिए। अब आपके अगर धन और संसाधनों की बात की जाए तो फरवरी में आपकी निश्चित रूप से आमदनी बढ़ेगी। 4 मूलांक वालों के साल के शुरुआत में बड़ी खरीदारी से बचना होगा। प्यार और पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में बताएं आपको कि इस मामले में फरवरी का महीना मूलांक 4 वालों के लिए निश्चित रूप से सुकून देगा। मार्च के महीने में अपने प्यार का इजहार आप ना करें, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे और ब्रेकअप होने की स्थिति आ जाएगी। सेहत के लिहाज से अगर मूलांक 4 वालों का सन 2017 का मूल्यांकन किया जाए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। जून के आसपास सेहत खराब हो सकती है। बुखार और डायरिया जैसी बीमारियां इस साल आपको प्रभावित कर सकती हैं और आपके लिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर का महीना बहुत ही भाग्यशाली है। और थोड़ा सा सावधान रहना है आपको मार्च, जून और अगस्त के महीने में। ये महीने आपके लिए
अनलकी साबित हो सकते हैं। इसमें किसी नए कार्य का शुभारंभ आपको नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका मूलांक 5 है। किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2017 कैसा रहेगा? इन लोगों के लिए प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत के लिहाज से साल 2017 कैसा बीतेगा? कौन सा महीना इनके लिए लकी होगा, कौन सा महीना इनके लिए अनलकी साबित हो सकता है? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, जिनका मूलांक 5 है उनके बारे में बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को या 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक 5 है। मूलांक 5 बुध ग्रह का मूलांक है। इस साल ये ऐशो आराम और सुंदरता की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। नए गैजेट्स और कपड़े खरीदने में काफी पैसे खर्च करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके नौकरी के विषय में थोड़ी सी बात कर लूं। नौकरी के लिहाज से आपके मई का महीना मूलांक 5 वालों के लिए लकी साबित होगा। आप अपने हर काम जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। और अगर आप व्यवसायी हैं तो मूलांक 5 वाले इस साल अपने कारोबार पर ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा तवज्जो देंगे। इस साल जोखिम भरे काम करने से आपको बचना चाहिए। वित्तीय संसाधनों की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, फाइनेंस की बात करें तो मूलांक 5 वालों को पैसों के मामले में कई बड़े लोगों से संपर्क करना पड़ेगा और आप अच्छा धन भी कमा पाएंगे। इस साल मूलांक 5 वाले शेयर बाजार से भी अच्छी आमदनी करेंगे। अब सबसे बड़ा जीवन की जो बात है वो है सेहत, स्वास्थ्य। मूलांक 5 वालों के स्वास्थ्य की बात अगर सन 2017 में की जाए तो बारिश के समय में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। साल 2017 में बिल्कुल किसी प्रकार के नशे से अपने आप को दूर रखिएगा। छोटी सी भी नशा आपके जीवन को, आपके करियर को बर्बाद कर सकती है। 2017 में मूलांक 5 वालों की लव लाइफ में भी तनाव रहेगा। फरवरी का महीना जो होगा इसमें आपको परिवार को पूरा समय देना चाहिए। आपके लिए जनवरी, अप्रैल, मई और अगस्त का महीना बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। लेकिन वहीं जून, सितंबर और नवंबर का महीना आपके लिए अनलकी भी रहेगा। तो सोच समझ करके पूरे वर्ष का कार्यक्रम बनाएं जिससे आपका जीवन सुखमय और विकास के पथ पर बना रहे। जय मां विंध्यवासिनी। मूलांक 6 वाले लोगों की भी हम बात करेंगे। इस बीच हमारी दर्शक गुड़गांव से नीलम जुड़ गई हैं। इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी नीलम, क्या पूछना चाहती हैं? पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए नीलम जी। पंडित जी, मेरे को अपने बेटे और बेटी के लिए पूछना था। जी। बेटी का जन्म है 16/11/1994 94 जी। और सुबह 6:39 जी। तो इसके ना कैरियर नहीं समझ में आ रहा। इसने बीकॉम ऑनर्स में किया है, पास हुआ है। और ये सीए कर रही थी, इसकी वो भी क्लियर नहीं हुई। सीएस कर रही थी, वो भी क्लियर नहीं हुई। अब बीएड कर रही है तो 1 साल इसका पूरा हो गया और ये सीए करना चाहती है। इसको क्या करना चाहिए? और देखिए, मैं आपके बेटी के फ्यूचर के बारे में बताना चाहूंगा। आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे जीविका भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। बृहस्पति की स्थिति कन्या राशि में है और बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर तो पड़ रही है लेकिन आजीविका भाव पर नहीं पड़ रही है। इसलिए अभी ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि इसे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए और ये पढ़ाई अभी इन्हें अपनी 2 साल तक जारी रखनी चाहिए। इसके बाद इनके आजीविका का क्षेत्र टूर, ट्रेवल्स या मैनेजमेंट से जुड़ा हो सकता है। शिक्षा का क्षेत्र इनके लिए उपयोगी नहीं है। बैंकिंग के क्षेत्र में जाने की संभावना नहीं है। इसलिए ये जो क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूं, इन क्षेत्रों में अगर प्रयास करेंगी तो निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी।
और अब बात करेंगे मूलांक 6 वाले लोगों की। किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को जन्मे लोग, साल 2017 इन लोगों के लिए कैसा रहेगा और प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत के लिहाज से कितनी सफलता इनके हाथ लगेगी, और इसके साथ ही कौन सा महीना होगा लकी, कौन सा महीना होगा अनलकी। आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी, जिनका मूलांक 6 है उनके बारे में बताइए। जिन लोगों का जन्म कभी भी किसी महीने की 6 तारीख को या फिर 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक 6 है। ये शुक्र ग्रह का मूलांक है। इस साल आपके हर काम की प्रशंसा होगी। जो भी आप काम करेंगे इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव रिस्पांस आएगा कि दुनिया आपके काम की प्रशंसा करेगी। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो इस साल मार्च और जून के महीने में तो आपको तरक्की मिलेगी। किसी बड़े काम को पूरा करने पर आपकी तारीफ भी आपके उच्चाधिकारियों द्वारा की जाएगी। लेकिन जो व्यवसायी हैं मूलांक 6 के लोग, उनको अगस्त के महीने में तो मुनाफा होगा, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण बना करके रखें। गुस्सा आपके व्यवसाय में लंबा घाटा करा सकता है और अच्छे संबंध नकारात्मक रूप में परिवर्तित हो सकते हैं और बिजनेस घाटे में भी जा सकता है। इस साल आप कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। जहां तक आर्थिक संसाधनों की बात है, फाइनेंस की बात है, तो आपको बताना चाहूंगा, इस साल मूलांक 6 वाले जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। विलास और मनोरंजन में फिजूल खर्च करने से बजट बिगड़ सकता है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो सन 2017 में मूलांक 6 के लोगों के लिए सेहत के लिहाज से 2017 में सावधान रहने की जरूरत है। योग और व्यायाम करना आपके लिए लाभकारी होगा। गठिया और शुगर की तकलीफ की शुरुआत हो सकती है। प्यार और जीवन साथी के साथ आपके संबंध शुरुआत में थोड़े से अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए किसी से भी अपने प्यार का इजहार मार्च में करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए लकी है, लेकिन जनवरी, अप्रैल और नवंबर आपके लिए अनलकी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपका जन्म भी किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो साल 2017 आपके लिए कैसा रहेगा? क्या सौगात लेकर आएगा ये साल आपके लिए? इन लोगों के प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत के लिहाज से ये साल आपके लिए कितना फायदेमंद होगा? इसके साथ ही कौन सा महीना आपके लिए लकी, कौन सा महीना आपके लिए अनलकी होगा? आइए जानते हैं। जी पंडित जी, जिनका मूलांक 7 है। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक 7 ही माना जाएगा। मूलांक 7 वालों के लिए सन 2017 मिला जुला असर देने वाला है और आप अपनी नौकरी और बिजनेस को लेकर के काफी गंभीर रहेंगे। हर काम पूरी प्लानिंग से करने की कोशिश करेंगे। नौकरी करने वाले लोग 2017 में जो मूलांक 7 के लोग हैं, वो अपने समय का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस साल नौकरी करने वालों को दूसरों के काम में हस्तक्षेप से बचना होगा। जुलाई का महीना आपके करियर के लिए काफी अच्छा है और जो लोग व्यवसायी हैं वो भी जान लें कि नए बिजनेस में सन 2017 में मूलांक 7 वालों को काफी तरक्की मिलेगी। फरवरी और जुलाई का महीना तो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, लेकिन मूलांक 7 वालों को अपने कारोबार में अगस्त और दिसंबर के महीने में भूल करके भी ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। एक रूटीन वे में ही आप निवेश कर सकते हैं। मूलांक 7 वाले कुछ लोगों के खर्चे जुलाई के महीने में बेढंगे तरीके से बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक समस्या खड़ी हो सकती है। तो जुलाई में आमदनी बढ़ने
और मुनाफा होने के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात अगर आपके करें, यदि आपका मूलांक 7 है और आपका स्वास्थ्य 2017 में कैसा रहेगा, तो मूलांक 7 वालों को अपने पेट और जोड़ों और फेफड़ों से जुड़े हुए रोग होने की संभावना बन रही है। ध्यान रखना होगा आपको। और प्यार के मामले में 2017 में मूलांक 7 वालों को सोच समझ करके रिश्ता बनाना चाहिए, वरना ये रिश्ता मुसीबत लेकर आ सकता है। प्यार का इजहार करने के लिए फरवरी और जुलाई का महीना लकी रहेगा और फरवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर ये आपके लिए भाग्यशाली महीने साबित होंगे। अगस्त और दिसंबर आपके लिए कम भाग्यशाली है, अर्थात अनलकी है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एमपी से हमारी दर्शक शर्मिला जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लें। जी शर्मिला जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए शर्मिला जी, बोलिए। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में और अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। मेरा भाई का जन्म तारीख है 15 अगस्त 1989। उनकी जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। और मेरे बेटे का 15 दिसंबर 2006। उनका क्या वो मूल में है पंडित जी? और रात का 10:50 का जन्म है उनका। चलिए, मैं सबसे पहले आपके भाई के बारे में शर्मिला जी बता दूं। आपके भातृभाव का स्वामी है मंगल और उससे जीविका भाव का स्वामी है शनि। मंगल शनि की चतुर्सदशम स्थिति इस बात का संकेत है कि ये गुप्त बहरा दृष्टि कहलाती है। ऐसे में आदमी का रोजगार ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, आदमी अपने जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पाता है। अक्टूबर 2017, 26 अक्टूबर 2017 के बाद रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, नौकरी के क्षेत्र में भी आपके भाई को सफलता मिलेगी। जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, बेटा अभी आपका बहुत छोटा है। अभी आपके बेटे का 11वां साल शुरू होने वाला है। भविष्य इसका अच्छा है, पढ़ाई में ये अच्छा करेगा। लेकिन शर्मिला जी ध्यान दीजिएगा कि आपको हर सोमवार किसी शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यह नियम आपको तब तक करना चाहिए जब तक आपका बेटा 24 वर्ष का न हो जाए, क्योंकि इसे आकस्मिक चोट चपेट की संभावना बनी हुई है। तो अगर आप हर सोमवार शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएंगी तो आप विश्वास करिए आपका बेटा चिरंजीवी दीर्घायु होगा, साथ ही होनहार और बहुत ही भाग्यशाली भी बना रहेगा। तो जिन लोगों का मूलांक 8 या फिर 9 है, ऐसे लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2017? इन लोगों के प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत के लिहाज से साल 2017 कैसा रहेगा? क्या सौगात लेकर आया है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र 2017। चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए साल 2017 कैसा रहेगा? इन लोगों के प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत के लिहाज से ये साल इनके लिए कितना अच्छा रहने वाला है? आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जिनका पंडित जी मूलांक 8 है, उनके लिए कौन सा महीना लकी है, कौन सा अनलकी है, और क्या कुछ आप बता सकते हैं? किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 8 है। 2017 आपके लिए दुविधाओं के साथ साथ कभी खुशी और कभी गम देने की स्थिति बनाएगा। और यदि आप नौकरी करते हैं और बिजनेस में आप बहुत मेहनत करते हैं तो परिणाम की उम्मीद आप कम ही करिएगा, क्योंकि भाग्य आपके लिए सहायक नहीं है। नौकरी के मामले में मूलांक 8 वालों के लिए नया साल उतार चढ़ाव से भरा होगा। फरवरी और अगस्त में तरक्की के योग बनेंगे, लेकिन जनवरी में ऑफिस में कुछ परेशानियां भी क्रिएट हो सकती हैं। बिजनेस करने वालों को बताऊंगा कि 8 मूलांक यदि आपका है तो इस साल कोई बड़ा रिस्क, कोई बड़ी जोखिम उठाने से आप बचें। किसी की जिम्मेदारी या किसी की गारंटर बनने की कोशिश ना करें। अपने साझेदारों या भरोसेमंद लोगों से भी अपनी सीक्रेट बात शेयर ना करें। नया व्यवसाय ना करें। बिजनेस में बड़ा निवेश करने से भी आपको बचना चाहिए। अगर फाइनेंस की स्थिति के बारे में विचार किया जाए तो मूलांक 8 वाले लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है। मई और जून में आपको रुका हुआ पेमेंट भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी मूलांक 8 वालों का
सन 2017 में अगर वात रोग को माइनस कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। खान पान पर आपको ध्यान देना होगा, सेहत पर भी ध्यान रखना होगा। प्यार के क्षेत्र में मूलांक 8 वाले अपनी सीमाएं पार करने की कोशिश ना करें, वरना अपमानित होना पड़ेगा। मूलांक 8 वाले अपने प्यार का इजहार जनवरी में ही कर सकते हैं और लकी महीने के रूप में अगर आपके देखा जाए तो जनवरी, मार्च, मई, अगस्त और अक्टूबर, दिसंबर का महीना आपके लिए लकी है। वहीं अप्रैल और सितंबर का महीना आपके लिए अनलकी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात जिन लोगों का मूलांक 9 है उनकी। किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2017 कैसा रहेगा? इन लोगों के प्यार, परिवार, कारोबार, नौकरी और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा ये साल? साथ ही कौन सा महीना इनके लिए होगा शुभ और कौन सा महीना इनके लिए होगा अशुभ? आइए जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, वो सब मूलांक 9 के लोग हैं। ये मंगल का मूलांक है। 2017 आपके लिए मिला जुला फल देगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में मूलांक 9 वालों को थोड़ा स्पष्ट कहने से बचना होगा। भाग्य के भरोसे न रह करके मेहनत करना होगा और अपने काम पर फोकस करना होगा। मूलांक 9 वालों को मार्च या सितंबर के महीने में प्रमोशन मिलेगा। अगर जो लोग व्यवसायी हैं और उनका मूलांक 9 है तो बिजनेस में काफी सतर्क रहना होगा, वरना बड़ी परेशानी क्रिएट हो सकती है। लापरवाही बिल्कुल ना करें और 2017 की शुरुआत बाकी महीनों की तुलना में ज्यादा अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति के बारे में यदि आपके चर्चा करें तो मूलांक 9 वालों को इस साल जनवरी और अगस्त के महीनों में पैसों का लेन देन कम करना चाहिए। वहीं लोन लेने से भी जहां तक हो सके अपने आप को दूर रखें। सितंबर में कहीं से पैसे आने की उम्मीद बनेगी। स्वास्थ्य आपका ब्रेन, ब्लड, स्किन, किडनी जैसे रोगों से संक्रमित हो सकता है, इसलिए सेहत के प्रति आपको सावधान रहना होगा। गाड़ी आपको सावधानी से चलानी चाहिए, वरना दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। प्यार की बात जहां तक है, मूलांक 9 के लोगों को इस साल अपने पार्टनर को धोखा देना भारी पड़ेगा। नए जोड़ों के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी भी तरह जल्दबाजी से बचना होगा। प्यार का इजहार करने के लिए मार्च का महीना सबसे शुभ होगा। लकी महीने के रूप में अगर बात करें तो मार्च, जून और सितंबर, दिसंबर का महीना आपके लिए लकी है। वहीं फरवरी, जुलाई और अगस्त, नवंबर का महीना आपके लिए अनलकी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ आज कालचक्र में बस इतना ही। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।